क्रिकेट की दुनिया में जहां प्रेसिशन और स्ट्रेटेजी का मिलाप होता है, वहां अब एक नई ताकत जन्म ले रही है। एक ऐसी ताकत जो इंसान की महारत और मशीन की अकल को इस्तेमाल करती है। तो स्वागत है आपका क्रिकेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके इनकलाबी इस्तेमाल की दुनिया में, जिसे न सिर्फ 50 से ज्यादा देश खेलते हैं बल्कि अरबों फैंस देखते भी है। करोड़ों लोगों द्वारा कदर किए जाने वाले क्रिकेट का खेल हमेशा से प्लेयर्स की चमक, कैप्टन्स की स्ट्रेटजी और अंपायर्स की तेज निगाहों पर कायम रहा है। लेकिन अब एआई ने इस कदीम खेल के मुकदमे में अपना रंग भरना शुरू कर दिया है। एआई क्रिकेट के एक्सपीरियंस को दोबारा से एक नई शक्ल दे रहा है। सदियों पुराने इस खेल ने बहुत से एडवांसमेंट्स और नए रूल्स देखे हैं। वो वाइट बॉल हो, कलर टीम किट्स हो, फ्लड लाइट्स का इस्तेमाल हो या फिर धुआंधार T20 क्रिकेट का आगाज, इन तमाम इनोवेशंस ने न सिर्फ क्रिकेट को मजबूत बनाया बल्कि बार बार नई जिंदगी दी है। और अब इस इनोवेशन का मरकज एआई है, जो क्रिकेट को नई बुलंदियों पर ले जा रहा है। बेशक एआई का क्रिकेट में इस्तेमाल हाल ही में शुरू हुआ है, लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस, फार्मूला 1, बेसबॉल और गोल्फ में इसका इस्तेमाल बहुत अरसे से हो रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई के 9 इस्तेमाल की जो क्रिकेट में होते हैं या फिर आने वाले दौर में होने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि एआई अंपायरिंग पर कैसे असरअंदाज होता है। उसके बाद मैच एनालिसिस, स्कोर प्रेडिक्शन, प्लेयर्स परफॉर्मेंस एनालिसिस, डकवर्थ लुइस मेथड जिसे DLS भी कहा जाता है, वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग, प्लेयर इंजरी प्रेडिक्शन, बैट सेंस या पावर बैट्स और बॉलिंग चिप्स की। जैसे कि आप जानते हैं, एआई टेक्नोलॉजी डेटा और एल्गोरिदम की मदद से काम करते हैं। क्रिकेट अंपायर्स इसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। क्रिकेट में अंपायर्स का हर फैसला मैच के रिजल्ट पर असरअंदाज होता है और कभी कभार अंपायर्स की छोटी सी गलती बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर देती है। लेकिन एआई के दौर में ये गलतियां मुकम्मल तौर पर खत्म होने के दायने पर है। एक लम्हे के लिए सोचिए, बॉलर LBW की अपील कर रहा हो, पूरा क्राउड बॉलर के साथ शोर मचा रहा हो, हजारों लोगों की नजर अंपायर पर टिकी हो और अंपायर गलत डिसीजन दे दे, लेकिन बैटर ये महसूस करता है कि ये आउट नहीं है। वो फौरन डिसीजन रिव्यू सिस्टम DRS जो एआई टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लेता है। फैसला थर्ड अंपायर के पास जाता है जिसके पास एआई मौजूद है। वो सबसे पहले फ्रंट ऑन विजन देखते हैं कि अगर नेकेड आई फैसले में मदद दे, लेकिन मामला करीबी है। अंपायर्स एआई फीचर्स को ऑन करते हुए हॉटस्पॉट, स्निकोमीटर, बॉल ट्रैकिंग और हॉकाई का सहारा लेते हैं। हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी बॉल के पाथ को फॉलो करते हुए बताता है कि कहीं बॉल बैट के साथ टच तो नहीं हो रहा। अगर टच हो रहा हो तो एक व्हाइट स्पॉट बन जाता है बैट पर, अगर नहीं तो फिर कोई भी व्हाइट स्पॉट नहीं बनता। इसके बाद स्निकोमीटर चलाया जाता है जो कि इम्पैक्टफुल साउंड वेव्स की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये बताता है कि बॉल और बैट टच हुए हैं कि नहीं, या उनमें एज या निक हुआ कि नहीं। अगर टच हुए हो तो स्निकोमीटर पर एक वेव फॉर्म बन जाता है, अगर नहीं तो फिर वेवलेंथ प्लेन रहता है। इसके बाद हॉकाई और बॉल ट्रेसिंग का इस्तेमाल होता है कि इंसान की आंख से बहुत ताकतवर है। ये बॉल के पाथ और ट्रेजेक्टरी को फॉलो करता है और दिखाता है कि बॉल पिच कहाँ हुआ, उसका फर्स्ट इम्पैक्ट कहाँ हुआ और क्या वो विकेट को हिट कर रहा है कि नहीं। इसी तरह कैच आउट और रन आउट में भी एआई का इस्तेमाल किया जाता है और अंपायर्स के डिसीजन को रिव्यू किया जाता है ताकि सब डिसीजंस एरर फ्री हो। एआई फेयर डिसीजंस में बेहतरी लाया है, लेकिन एआई आपको सिर्फ डेटा की मदद से विजुअल्स प्रोवाइड करता है। अल्टीमेट डिसीजन पावर अंपायर के पास ही होता है और हैरान कुन तौर पे अंपायर से फिर भी कोई ना कोई गलत फैसला हो ही जाता है। शुभमन गिल के WTC में आउट डिसीजन को ही देख लीजिए। लेकिन तरक्की यहाँ रुकती नहीं। फ्यूचर में इससे भी ज्यादा एआई टेक्नोलॉजी अंपायर्स को मदद देगी। आने वाले दौर में ये एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को मजीद बेहतर बनाएंगे। अब बात करते हैं मैच एनालिसिस की। एआई रियल टाइम में बहुत सी कैलकुलेशंस कर रहा होता है जो कि एक इंसान के बस की बात नहीं। एआई को हम डिजिटल जासूस भी कह सकते हैं, जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, टीम की स्ट्रेटजीज, हर बॉल और शॉट को एनालाइज करता है और कंडीशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये स्टैट्स में दबे हुए राजों को बयां करता है। ये बॉलर्स, बैटर्स और इवन फील्डर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बता देता है। बॉलर कहाँ बॉल को पिच कर रहा है, बैटर्स
बैटर्स किस पोजीशन पे शॉट को खेल रहे हैं और फील्डर्स किस रिएक्शन टाइम और स्पीड से फील्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक और मिसाल बाउंड्री मेजरमेंट है जो फौरन बता देता है कि 6 कितने मीटर्स का था। एआई मुश्किल डेटा को आसानी से एनालाइज करके तब्दील कर देता है। इसकी मिसाल में हीट मैप्स, ट्रैजेक्टरी चार्ट्स और दूसरे इंटरैक्टिव विजुअल्स है जो कि डेटा को सिंप्लीफाइड लेकिन इम्पोर्टेंट तरीके से पेश करते हैं। ये टीम, स्टाफ और प्लेयर्स दोनों के लिए बहुत अहम होता है। प्लेयर्स एआई के रिजल्ट से अपनी परफॉर्मेंस बेहतर बनाते हैं। एआई इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि अब स्टाफ मेंटोरशिप सेशंस में इसके डेटा और रिजल्ट्स को यूटिलाइज करते हुए डिफरेंट टीम के प्लेयर्स के बीच में मैचअप्स बनाते हैं। चलिए अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। एआई एल्गोरिदम्स को नंबर्स क्रंच करने देते हैं, राज खोलने देते हैं और जीत की टीम्स के लिए जीत की राह रोशन करने देते हैं। स्कोर प्रेडिक्टर और विन प्रेडिक्टर भी एआई की करामत है, जहां मैच शुरू होने से पहले ही एआई अपना जादू दिखाता है और प्रेडिक्शंस में मदद करता है। एक रिलायबल रिपोर्ट के अनुसार एआई की प्रेडिक्शंस 75% तक ठीक होती है। डीएलएस मेथड बारिश से असरअंदाज होने वाले मैचेस में इस्तेमाल होता है। माजी में ये मेथड एक टेबल पर मबनी था जिसमें सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग के नंबर्स को देखा जाता है, लेकिन एआई ने इस आउटडेटेड और अक्सर बायस होने वाले मॉडल में बहुत बेहतरी इंट्रोड्यूस करवाई है। अब न सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग स्टैट्स को देखा जाता है टारगेट सेट करने के लिए, बल्कि हिस्टोरिकल डेटा, मैच सिनेरियोस, वेदर कंडीशंस और ग्राउंड कंडीशंस के डेटा को रन करके एक न्यूट्रल टारगेट देता है जिसमें ह्यूमन एरर और फेवरेटिज्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ये सब तो एआई के रेगुलर एडवांसमेंट्स है। अब बात करते हैं फ्यूचरिस्टिक एआई एडवांसमेंट्स की, जो कि क्रिकेट के गेम को बिल्कुल बदल कर रख देंगी। इसमें सबसे पहले वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग सिस्टम है। इस सिस्टम में एक बॉलिंग सिमुलेटर बनाया जाता है जहाँ जो के बाज़ाहिर तो बॉलिंग मशीन वाला काम कर रहा होता है, लेकिन एआई की वजह से उसमें दुनिया भर के डिफरेंट बॉलर्स का डेटा, जिसमें उनकी स्पीड, थॉट प्रोसेस, लाइन और लेंथ और स्विंग भी शामिल होती है। अगर आसान अल्फाज में कहा जाए तो न सिर्फ क्रिकेटर्स बल्कि फैंस भी इस सिमुलेटर में बेहतरीन बाउकर्स फेस कर सकते हैं। सोचिए, आप शोएब अख्तर, ब्रेट ली, शॉन टेट, वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे लेजेंड बॉलर्स को आज के दौर में फेस कर रहे हो। इस तरह प्रेजेंट बैटर्स प्रैक्टिस के लिए प्रेजेंट बॉलर्स को रियल टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत जल्द बैटिंग सिमुलेटर भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जिसमें रियल टाइम बैटिंग सिमुलेशन होगी। मान लीजिए कि आप एक बॉलर है, आपके पास ऑप्शन है कि आप विराट कोहली को बॉल करें, बाबर आजम, स्टीव स्मिथ, जोई रूट, केन विलियमसन जैसे बैटर्स को बॉल कर सकते हैं। एआई यहाँ रुका नहीं, बल्कि प्लेयर्स इंजरी प्रेडिक्टर भी अपने ट्रेल फेज में है, जहाँ एआई प्लेयर्स के वर्कलोड, स्टैट्स और मैचेस के डेटा को कंपाइल करते हुए टीम स्टाफ को ये बता सकता है कि XYZ प्लेयर्स को कितने मैचेस का रेस्ट चाहिए, वरना वो इंजर हो जाएगा। यकीनन ये इंजरी प्रेडिक्टर जसप्रीत बुमराह के बहुत काम आने वाला है। सही बात है। आखिर में हम स्टेट ऑफ द आर्ट बैट सेंस, पावर बैट और बॉलिंग चिप की बात करेंगे। बैट सेंस में हैंडल ग्रिप के ऊपर एक सेंसर लगा दिया जाएगा जो बैटर के स्टैट्स को न सिर्फ रिकॉर्ड करेगा बल्कि सॉफ्टवेयर की मदद से रियल टाइम में स्टैट्स भी डे के स्विंग स्पीड क्या है, इम्पैक्ट टाइम, पावर, शॉट सिलेक्शन और टाइमिंग जैसे फैक्टर्स के बारे में बताएगा। ये यकीनन आने वाले क्रिकेटर्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। पावर बैट भी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, लेकिन इसमें ग्रिप हैंडल पे सेंसर नहीं बल्कि बैट पे एक स्टिकर लगा दिया जाएगा जो कि सेम उसी पैटर्न पे काम करेगा जिस पे बैट सेंस काम करता है। लास्ट में बॉलर्स के लिए बॉलिंग चिप इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसमें एक चिप सेंसर बॉलर की कोर में रखा जाता है जो कि एक सॉफ्टवेयर के थ्रू रियल टाइम डेटा रिकॉर्ड भी करेगा और दिखाएगा भी। इसमें बॉलिंग स्पीड, रिलीज पॉइंट, आफ्टर पिचिंग स्पीड, बाउंस और स्विंग एंगल जैसे फैक्टर्स को देखा जा सकेगा। प्रेजेंट क्रिकेटर्स इन एआई एडवांसमेंट का इतना फायदा नहीं उठा सकेंगे, लेकिन फ्यूचर में आने वाले क्रिकेट की ब्रीड एआई की वजह से एक बिल्कुल मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजर कर आएगी और ऐसे मुकाम पर ले जाएगी कि एआई के मदद से बहुत से रिकॉर्ड्स टूटेंगे।